दोस्तों, अपने पहला भाग में देखा कि तीनों भाइयों ने एक पकोड़ा का ठेला खरीदा था जिसका नाम था वर्ल्ड फेमस टेस्टेड बाय नासा। और इन तीनों के मूर्खता की वजह से यह ठेला बहुत मशहूर था। अब आगे। मोहन। देखो, हमें सच में मेहनत करनी होगी। ऐसे मजाक से कुछ नहीं होगा। रोहन मुस्कुराते हुए, मेरे पास एक और आइडिया है। क्या? फिर से कोई बेवकूफी? नहीं नहीं, इस बार सीरियस हूं। हम अपने पकोड़ों का नाम बदलकर मैजिक पकोड़े रख देंगे और लोगों को बताएंगे कि इन्हें खाने से इंसान होशियार हो जाता है। रोहन के आइडिया हमेशा सुनने में बड़े धमाकेदार लगते थे, लेकिन असल में उतने ही फस। खैर, अगली सुबह ठेले पर नए बोर्ड के साथ लिखा गया, मैजिक पकोड़े, खाओ और बनो जीनियस। पहला ग्राहक आया, एक छोटा बच्चा। बच्चा उत्साह से, भैया एक मैजिक पकोड़ा दो, मुझे मैथ्स की कॉपी में 100 लाना है। लो बच्चा, ये खाओ और बनो सुपर जीनियस। रोहन चमकते हुए, बच्चे ने पकोड़ा खाया और तुरंत चिल्लाया, मम्मी, ये तो जला हुआ है। मम्मी दौड़कर आईं और तीनों भाइयों को डांटने लगीं। मम्मी, क्या बच्चों को भी बेवकूफ बना रहे हो? मोहन सिर झुकाकर, माफ कीजिए, गलती हो गई। रोहन आत्मविश्वास से, "म- अरे आंटी, बच्चा रोएगा तभी तो बड़ा जीनियस बनेगा।" मम्मी ने पकोड़े भाइयों के सिर पर मारकर कहा, तुम्हारा जीनियस ठेला किसी दिन पुलिस चौकी पर पहुंचा देगा। धीरे धीरे मोहल्ले वालों ने शिकायत करनी शुरू कर दी। कोई कहता, इनके पकोड़े खाने से पेट दर्द हो रहा है। कोई कहता, इनकी बहस सुनकर सिर दर्द हो रहा है। मोहन बेचैन हो गया। भाइयों, हमें सच में कुछ सही करना होगा, वरना लोग हमें मजाक समझने लगेंगे। रोहन गर्व से, भाई, पब्लिसिटी अच्छी बुरी नहीं होती, पब्लिसिटी बस पब्लिसिटी होती है। तीसरे दिन ठेले पर बड़ी भीड़ लगी, लेकिन ये भीड़ खाने के लिए नहीं, हंगामा देखने के लिए आई थी। एक अंकल ने पकोड़ा खाया और कहा, इतना नमक डाल दिया है कि खाने से पहले डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। मोहन सॉरी अंकल, हाथ से फिसल गया। हुए, रोहन भड़क कर, अरे अंकल, आप समझते नहीं, ये हाई सोडियम डीलक्स पकोड़ा है, नया फ्लेवर। भीड़ हंस हंस कर पागल हो गई। किसी ने कहा, ये ठेला तो पकोड़े का नहीं, कॉमेडी का ठेला है। और सच में तीनों भाइयों की लड़ाई मस्ती देखकर लोग पकोड़े फेंक देते थे, लेकिन शो देखने रोज आ जाते थे। एक दिन आखिरकार पुलिस आ गई। दरोगा जी, किसका ठेला है ये? मोहल्ले वालों की शिकायत आई है। मोहन डरते हुए, हमारा है साहब। रोहन स्टाइल में, दरोगा जी, आप भी खाकर देखो, ये नासा वाला पकोड़ा है, टेस्टेड बाय स्पेशल टेक्नोलॉजी। दरोगा जी ने पकोड़ा उठाया, सूंघा और तुरंत फेंक दिया। दरोगा, अरे ये तो तेल में तैरता हुआ ज्वालामुखी है, बंद करो ये ठेला। और इस तरह पुलिस ने उनका ठेला जब्त कर लिया। तीनों भाई मायूस होकर घर लौटे। घर पहुंचकर माहौल उदास था। मोहन आंखें नीचे करके, देखा, मैंने कहा था, मजाक छोड़कर सीरियस होना चाहिए। रोहन जिद में, नहीं भाई, हार मानना हमारी फितरत नहीं। ठेला गया तो क्या हुआ, अब हम नया काम करेंगे, बड़ा काम। मोहन थक कर, कौन सा काम? रोहन आंखें चमकाकर, हम बनाएंगे रोहन इंटरप्राइजेज, एकदम इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस। और ऐसे ही भाइयों की जिंदगी फिर से नई कॉमेडी की ओर बढ़ी। लेकिन किस्मत उन्हें एक ऐसी दिशा में ले जा रही थी जहां सिर्फ हंसी नहीं, बल्कि एक बड़ी सीख उनका इंतजार कर रही थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या यह तीनों भाई मिलकर कोई नया काम शुरू करेगा? और क्या इस बार भी लोग हंस हंस कर लौटपोट हो जाएंगे? वह काम सफल होगा या फिर नहीं? ये देखने के लिए भाग 3 का इंतजार करें।